जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 28 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 28 जनवरी के दिन, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब 28 जनवरी, वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी डेविल की आ चुकी है, तो यहाँ पे कोई डेविल है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। 15/3/18 मून की एनर्जी है। कोई मदर फिगर है जो आपसे जेलस है। किसी को आपकी इंट्यूशन से जेलसी है, मे बी आप बहुत इंट्यूटिव हैं। 8 ऑफ कप, मे बी आपने किसी से डिवोर्स लिया है वो व्यक्ति, या फिर आपके मदर इन लॉ आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं। मदर इन लॉ की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस, यस आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, आपकी अच्छाइयों से किसी को चिढ़ है, आप बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, किसी ने आपको खून के आंसू रुलाया है। 8 to 10, ये व्यक्ति आपका कार्मिक है। 10/8/18, ओह माय गॉड, आपने किसी से मूव ऑन किया है, इस चीज़ का रिवेंज कोई आपसे ले रहा है, या फिर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, इस वजह से आपने किसी से मूव ऑन कर लिया है। 8 to 10, 10/8/18, फिर से मून की एनर्जी। भाई मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो देखिए 15/3/18, 18/18, जस्ट ए मिनट। 8 to 10, 10/8/18, मून की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। मदर फिगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके ऊपर दो लोग जो है ब्लैक मैजिक कर रहे हो सकते हैं। आप जगल कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फेस करने पड़े हैं। दो मदर फिगर मुझे दिख रही हैं। 18/18 की एनर्जी है, ये 2 टाइम मदर फिगर की एनर्जी, एंड यहाँ पे मून की एनर्जी भी है। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दो मदर फिगर आपके पीछे पड़ी हुई हैं, एंड दोनों ही लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ओके, इनको आपके इंट्यूशन से, आपके पाक साफ होने से बड़ी चिढ़ है, एंड आप जो है कंफ्यूज हैं। आप सोच रहे हैं कि आखिर आपके पीछे पड़ा कौन है, दो लोग हैं कि कितने लोग हैं, मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि यस, जैसे किसी ने कसम खा रखी है कि आपको कभी खुश नहीं रहने देंगे, आपकी लाइफ में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है कोई। जेलसी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा जेलसी। ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, जस्ट अ मिनट, सन। तो यहाँ पे सारे साइन हैं, इक्वल हैं सब साइन, ठीक है। नंबर है आपके लिए, ज़्यादातर आपके लिए बड़े कार्ड आए हैं, मतलब मेजर अरखाना के कार्ड आए हैं। 1 2 3, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वैसे मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे नंबर हैं आपके लिए 15, 9, 11, 9, 18, 19, 16 एंड 1। देखिए 99 की एनर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोग। 999 की भी एनर्जी है, एंडिंग हो रही है किसी चीज़ की। बहुत टाइम से आप जगल कर रहे थे, बहुत कंफ्यूज थे। भाई मुझे आपकी लाइफ में शत्रु बहुत सारे दिख रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। दिक्कतें आपने बहुत उठाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके शत्रु बहुत हैं, एंड आप इतना कंफ्यूज हो गए हैं, जैसे सब लोगों ने मिलके एक चक्रव्यूह तैयार कर दिया है कि आप समझ ही नहीं पाए कि कब आप पर किसने अटैक किया है। इतने सारे लोग आपके पीछे पड़ गए हैं कि आप आखिर कितने लोगों से फाइट कर पाएंगे, कितने लोगों से। यस, बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। अगर ये सब कुछ है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। अगर आप मज़े में हैं, खुश हैं, मस्त हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है।
हर्मिट की एनर्जी है, कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी आपके पार्टनर एंड आप दोनों की लाइफ में एक एक डेविल है, तो दोनों की एनर्जी इकट्ठे ही आ गई यहाँ पे। 15 एंड 9 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग कर दिया है एंड आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में चले गए हैं एंड ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। मतलब यहाँ पे आप लोगों के बीच में इंटेंस अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों के बीच में सब कुछ बिखर गया। इस चीज़ को लेके आपके पार्टनर जैसे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस से ऐसा दिख रहा है कि आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट आ गया है। मे बी आपके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा डेविल हो सकते हैं, डेविलिश नेचर इनका हो सकता है। इन्होंने ही आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया था, किसी थर्ड पार्टी ने इनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी थी। यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जजमेंट आ गया है आपके पार्टनर के ऊपर। आपके पार्टनर बहुत बुरी हालत में हो सकते हैं, बहुत परेशान है एंड यस यहाँ पर इसी वजह से ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। जब इनकी पिटाई हो रही है, लिटरली सॉरी टू से, लेकिन इनके साथ अगर डिवाइन कुछ बुरा कर रहे हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आखिर इन्होंने इनकी गलती क्या है। तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मे बी इनकी वजह से अभी तक आप सिंगल हो सकते हैं। इनकी वजह से 11 9 फिर से 20 जजमेंट की एनर्जी है। 2020 ईयर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2020 ओके, उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ था, आपको जो पनिशमेंट दिया है, आपकी लाइफ में कुछ इन्होंने नेगेटिविटी क्रिएट की है, मे बी कुछ एंटिटी अटैच कर दी आपके साथ, या फिर इन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया कि आप कभी किसी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए, आप मैरिज नहीं कर पाए, किसी रिलेशनशिप में नहीं आ पाए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। 11 9 29 11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। 11 यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर 11 2 20 एंड 29 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट आ चुका है कि जब तक ये आपको जस्टिस नहीं देंगे, इनको ऐसे ही भटकना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी जब तक ये आपको जस्टिस नहीं दे देते हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है मून की एनर्जी। मून मतलब 18 18 एंड 11 29 जस्टिस। भाई जस्टिस का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ गलत बहुत हुआ है एंड आपके साथ, क्योंकि 11 नंबर जो होता है वो मास्टर नंबर होता है एंड आप मास्टर हो सकते हैं, आप ओल्ड सोल हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान मुझे दिख रहे हैं जिसके पीछे बहुत सारे डेविल पड़ गए हैं। इतना अच्छा इंसान लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो जैसे उनके पीछे सबने कॉन्स्पिरेसी की है कि इसको घेर के जैसे इस पर अटैक करो। तो यहाँ पे मून की एनर्जी, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है। 29 जस्टिस। 11 मुझे दिख रहा है कि आप पहले से कहीं ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पहले आपका नेचर काफ़ी मदरली था, पहले आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि जब तक आप इमोशनल रहे हैं तब तक आपके ऊपर हर कोई अटैक करने को तैयार है। ये देखिए ये व्यक्ति कितना एग्रेसिव होके आ रहा है आपकी तरफ। लेकिन जैसे ही आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है। आपका इमोशनल होना, आपका मदरली नेचर का होना बहुत सारे लोगों को पिंच करता है। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप लोगों को तड़ लेते हैं एंड इस वजह से यहाँ पर आपके ऊपर अटैक बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, लेकिन शनिदेव आ चुके हैं आपकी सेफ्टी के लिए। शनिदेव ने या तो आपको ऐसा बना दिया है इतना पेन मिलने के बाद, अब आप ऐसे बन चुके हैं कि जरा सा भी कोई आपको पेन देता है आप उसकी बिल्कुल बैंड बजा देते हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। सन की एनर्जी, यस, अब आपकी लाइफ में सन आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। थैंक गॉड, बहुत ज़्यादा आपको पेन मिला है। 19 18 19 37 कार्मिक, ये सब के सब लोग आपकी लाइफ में कार्मिक थे। आपने अपने कार्मिक सिचुएशन को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके आपने इसको क्लीन किया है।
मतलब बहुत ज़्यादा आपने पेन झेला हो सकता है, तब जाकर के आपका ये कर्मा क्लीन हुआ है। ओके, यहाँ पर दिख रहा है कि सन की एनर्जी आ गई है, तो आप सब कुछ बेस्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, थैंक गॉड। या किंग ऑफ कप, आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास, ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं, लेकिन मे बी इन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। स्टैंड क्यों नहीं लिया? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हायरोफेंट, क्योंकि या तो ये किसी और के साथ मैरिड थे, ये अपने कर्मा क्लीन कर रहे थे, ऐसा भी पॉसिबल है, या फिर इनका नेम फेम हो सकता है, या फिर मे बी आप बहुत, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की आई थी, इनकी एनर्जी हायरोफेंट की है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, लेकिन इन्होंने भी बहुत दिक्कत उठाई होगी, क्योंकि जब ये आपके ट्विन फ्लेम हैं तो समझ जाइए कि दोनों की हालत एक ही जैसी है। 9, 5, 14, दोनों लोग ओल्ड सोल हो सकते हैं। 14 की एनर्जी आ गई है। 14 का मतलब हो गया है, यस, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था। मे बी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। मदर की एनर्जी में भी मदर हो सकती है इनकी, या फिर कोई मदर फिगर, कोई भी हो सकता है, इन्हीं की वाइफ हो सकती हैं, ये भी पॉसिबल है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि टेम्परेंस की एनर्जी आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है। यस, एंड ये जो बैठे रहते थे, कोई स्टेप नहीं लेते थे, स्टैंड नहीं लेते थे, उस चीज़ पे टॉवर आ रहा है। यस, टॉवर आ चुका है, मतलब अभी आपके लिए स्टैंड लेंगे। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल, सन ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि अब इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, या फिर ये अंडर कॉन्फिडेंट थे, इस वजह से आपके लिए कभी कोई स्टेप नहीं ले पाए। लेकिन इन्होंने आपसे प्यार बहुत ज़्यादा किया है, अनकंडीशनल लव किया है। डिवाइन इसको यस, 8 ऑफ सॉर्ड। 8 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि ये भी खून के आंसू रो रहे हैं। मे बी इन्होंने थर्ड पार्टी से लव किया था अनकंडीशनल, लेकिन उसने इनका फ़ायदा उठाया हो सकता है। 819 हर्मिट की एनर्जी है। यस, इन्होंने गलत व्यक्ति को अपना लव ऑफर किया, जिसकी वजह से इनको डिवाइन ने खून के आंसू रुलाया है। एंड अब ये समझ पाए हैं, क्योंकि इनकी भी अवेकनिंग नहीं हुई थी, उधर आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी। जब तक आंखें नहीं खुलती हैं तब तक हर कोई आपको पेन दे सकता है, लेकिन जिस दिन आपकी आंखें खुल जाती हैं उस दिन किसी की दम नहीं होती कि कोई आपको रुला सके। तो वही कंडीशन मुझे दिख रही है। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, एंड अभी भी आपके अंदर अगर कुछ माइनस पॉइंट है तो उनको ख़त्म कीजिए, एंड आपका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, जय माता दी।